परसों एक लड़की थी, सलोनी नाम की लड़की, जिसकी डेड बॉडी बुढ़नपुर नहर में मिली थी हमारे सदर पुलिस स्टेशन के एरिया में। SHO साहब वहाँ मौके पहुँचे थे और वहाँ डेड बॉडी को रिकवर करा। डेड बॉडी उस टाइम तक अनआइडेंटिफाइड थी। फिर ये ग्रुपों में तो मैसेज वगैरह किया तो ये डेड बॉडी सलोनी नाम की लड़की की मिली, जो गांव कलता की रहने वाली थी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से वो बीकॉम कर रही थी। तो वो वहाँ से पिंडारसी एक रेलवे स्टेशन है कुरुक्षेत्र में, वहाँ से अपने घर के लिए कालता या मूसला स्टेशन के लिए बैठी थी और रास्ते में वो घर पे पहुंची नहीं और घर वाले वहाँ वेट कर रहे थे उसकी। तो उसकी डेड बॉडी या बुढ़नपुर नहर में मिली। तो डेड बॉडी को वहाँ से निकाल गए नहर से और उसको मर्चरी हाउस में रखा था नरवाना। तो घर वालों का ये संदेह था कि भाई हमारी लड़की की किसी ने इसको मार के डाला है या किसी ने इसको धक्का दिया है, कोई ऐसी बातें सामने आ रही थी। और उस संबंध में उन्होंने पहले तो पुलिस को कंप्लेंट दी थी कि भाई हमारी इसका लड़की का पोस्टमार्टम करवाया जाए और पोस्टमार्टम के बाद जो कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर कुछ और परिवार के लोग इकट्ठे हो गए और समाज के लोग भी इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने कहा अभी हमारे को FIR दर्ज करवानी है। तो उन्होंने किसी अननोन व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। हमारी लड़की को किसी ने किडनैप करके और उसकी मृत्यु कर दी। तो हमने उसमें मर्डर के सेक्शन में और किडनैपिंग में हमने FIR दर्ज करी। FIR दर्ज करने के बाद उनको FIR की कॉपी दे दी। तो फिर हमारी जो CIA की टीम इसमें लगी हुई थी, SHO साहब ने रेलवे स्टेशनों पर कैमरे वगैरह चेक करने के लिए अपनी टीम अलग अलग टीम में भेज रखी थी, कैथल भी, पिंडारसी भी और नरवाना रेलवे स्टेशन पे भी। तो अलग अलग टीमें हमारी जो काम कर रही थी। फिर इनका लड़की का हमारे को फिर जैसे कुछ सामान मिला तो उसमें लड़की ने फिर सुसाइड नोट एक लिखा हुआ था अपनी बहन के नाम पे। तो अपनी बहन को सुसाइड नोट लिख रखा था, भाई मैं फेल हो गई हूँ और इस वजह से मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। तो एक डिप्रेशन का शिकार होगी वो फेल होने के बाद, जैसे बच्चे आजकल हो जाते हैं। तो वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। तो जो घर वालों का शक था, पुलिस का शक था, तो हमने फिर पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी डेड बॉडी घर वालों के हवाले कर दी। सर, क्या इसमें दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है पुलिस? क्या डिप्रेशन के आधार पे ही अपना मामला खत्म कर दिया? नहीं, डिप्रेशन के जो जब उस लड़की ने अपना सुसाइड नोट ही दे दिया और उसने कहा अभी मैं जो इसमें बीकॉम में पास नहीं हो सकी और मैंने माँ बाप की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, तो मैं इसलिए मेरा जीना ठीक नहीं है। तो उसने ये बातें अपने सुसाइड नोट में लिखी हुई हैं। तो सुसाइड नोट प्राप्त होने के बाद फिर तो एंगल कोई रह ही नहीं जाता। सर, क्या उसकी बहन को पहले ही पता चल चुका था इस मामले का? देखो, ये तो उसकी बहन ही बताएगी। उसको पहले पता चल चुका था कि नहीं चल चुका था, वो तो बहन ही बता सकती है। लेकिन जो मोबाइल में उसका मिला, उसने अपनी बहन के नाम एड्रेस कर रखा था उसको, क्योंकि काफी बवाल हुआ था जिसको लेके। हाँ, बिल्कुल हुआ था। लोगों का शक भी था और लोग अलग अलग तरह की बातें भी कर रहे थे कि भाई हो सकता है इसका मर्डर हो या लड़की को किडनैप किया हो किसी ने। हम भी उसी एंगल से देख रहे थे भाई किसी कहीं लड़की किसी गलत हाथों में नहीं चली गई हो और उन्होंने ही लड़की की मृत्यु करके और इसको डेड बॉडी को फेंक दिया हो। तो जब इसके बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तो क्लियर हो गया। सर, क्या उनका परिवार संतुष्ट है जो इन्वेस्टिगेशन? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। और संतुष्ट जब पूरे टेक्निकल चीज़ें जब आ जाती हैं और मृत्यु का कारण भी उसमें ड्रोनिंग आया हुआ है इसमें हमारे पोस्टमार्टम में, PMR रिपोर्ट में, और डूबने से उसकी मौत हुई है। तो उसने लड़की ने यहाँ से जैसे स्टेशन से उतरी है और वो रेलवे लाइन के साथ साथ जाती हुई और सीधी हेड पे पहुंची। वो हेड से उसने मतलब वहाँ से छलांग लगाई। सर, प्रेस नोट से अलग भी कोई सामान बरामद किया पुलिस ने? सुसाइड नोट है जो सुसाइड नोट है? हाँ, सुसाइड नोट है उसका लड़की का, जो उसने खुद अपने मोबाइल में लिखा हुआ है लड़की ने। ये मोबाइल में लिखा गया है? हाँ, मोबाइल। व्हाट्सएप थ्रू है या फिर टेक्स्ट मैसेज है? नहीं, व्हाट्सएप है। सर, उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस हाँ, सभी बच्चों को मेरी ये एडवाइस है और माँ बाप को भी कि अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालो भाई, उम्मीद इतनी ज़्यादा मत पालो कि बच्चे को मतलब अपनी जीवन लीला ही समाप्त करनी पड़े।
सभी बच्चों को, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इस चीज़ से हताश ना हो कि फेल हो गए और जीवन में आगे कुछ रहा नहीं। जीवन बहुत लंबा होता है और जीवन में बहुत बहुत चैलेंजेस आएंगे। आप एक बार फेल होने से मतलब हताश ना हो। आप लोग सभी बच्चे वो 12वीं फेल एक मूवी आई हुई है वो देखें, उससे इंस्पायर होंगे बच्चे कि फेल होने से आदमी की तरक्की नहीं रुकती। फेल होने के बाद दोबारा पढ़ाई करो, दोबारा पढ़ाई करने के बाद आप सक्सेस जरूर होगे। फेल तो सभी होते हैं, कौन नहीं होया फेल? जो पढ़ेगा वो फेल ही होगा, जो नहीं पढ़ेगा तो फेल कैसे होगा? तो बच्चे इससे निराश मत हो वे फेल होने से। कोई बात नहीं, ये तो जीवन का एक हम परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा में कोई फेल होता है, कोई पास होता है, सभी पास भी नहीं होते। तो अगली बार अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबरों से पास होते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 बार एक ही क्लास में फेल होते हैं और फिर वो इतिहास रचते हैं। वो हमारे देश की सबसे सर्वोच्च सर्विस है IAS IPS, वो IAS और IPS भी बने हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 बार भी फेल हुए। जो हमारे एक IG साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, महाराष्ट्र में है, जो खुद बता रहे हैं कि भाई मैं फेल होया हूँ और फिर उन्होंने देखो IPS बने वो और इतने उच्च पद पर पहुंचे हैं। तो सभी बच्चों को हमारी यही सलाह है कि आप निराश ना हो। फेल हो जाना एक प्रक्रिया है, आप इस प्रक्रिया से घबराए ना। हमेशा खुश रहे और अपने माँ बाप की तरफ रखें और बच्चे भी, माँ बाप भी अपने बच्चों को खुश रखें। सबसे जीवन का लास्ट लक्ष्य ही खुश रहना है, तो खुश रहो। एक रेडी वाला भी रेडी पे अपना गुजारा करके और वो भी खुश रहता है। तो लास्ट जीवन का उद्देश्य यही है हमारे, वो खुश रहना किसी भी परिस्थिति में। सर मैसेज डिलीवर हो चुका था? हाँ, उसमें जो इसका मोबाइल से जो लगे है उसमें डिलीवरी की वो आए हुए हैं। सीन भी किया जा चुका है? सीन का तो हम कह नहीं सकते क्योंकि जो मोबाइल से उसने मोबाइल में लिखा हुआ है और उसमें जो टिक मार्क आते हैं दो टाइप के, वो दो आए हुए थे। वो टिक मार्क आए हुए पड़े थे। हाँ हाँ। और ये मैसेज किसको किया गया था? वो उसने अपनी बहन को एड्रेस कर रखा है। ठीक है।